अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ वजअल लना-त-तौफ़ीक़ा ख़ैर रफ़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलेमात पढ़ें और कलमा शरीफ का विर्द करें। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। प्यारो, ये मोबाइल के जरिए या वैसे ही आप इसको याद कर लेना। रोजाना सोते वक्त 3 मरतबा इसको पढ़ लिया करें। आप अल्लाह की अमान में हो जाएंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा और तमाम शयातीन से महफूज व मामून रहेंगे। और अगर हो सके तो जिनको आयतल कुर्सी 4 कुल अगर याद हो तो 3-3 मरतबा वो भी पढ़ लें। सुबह को जब घर से निकलें, काम के लिए जाएं, तो ये 3 मरतबा पढ़ लिया करें। शाम तक अल्लाह की अमान में इंशाअल्लाह आप रहेंगे और बुरे कामों से हम बचते भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी अपने भाइयों को भी बचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस बस्ती का क्या नाम है? मुबारक अलीपुरवा। ये नाम है ना, मुबारक अलीपुरवा। मुफ्ती हजरत अल्लामा व मौलाना शमशुद्दीन साहिब क़िबला का बहुत अच्छा बयान हुआ, जो जिन किताबों को पढ़ करके आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, उन्हीं में से जो एक मशहूर हदीस है, हदीस जिब्राइल, और भी पढ़ी होंगी, मैंने वही सुना। ऐसा लग रहा है जैसे दर्स चल रहा हो, जलसा नहीं, जैसे कि दर्स चल रहा हो। हम खामिसा सादिसा वालों को पढ़ाते थे तो वो दिन याद आ गया। और इस स्टेज की खूबसूरती हमारे बुजुर्गान दीन भी, सूफिया किराम, हमारे एक तरफ मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब और निजामत कर रहे हैं अहमद रजा साहब, और भी मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने बताया हजरत हमारे उस्ताद हैं। और इस तरफ भी आप ये ना समझें कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे आगे हूँ, जो भी आ रहे हैं मेरे ही नाम ले रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा मैं ही हूं। कोई पता नहीं प्यारो, इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पता नहीं हमारे बुजुर्गों में, कुछ हमारे भाई इधर बैठे हैं, मुझे गर्दन ज्यादा घुमानी पड़ रही है, अगर उनको अच्छा लगे तो इधर कुर्सी है, इधर आ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो, औरतों को रहने दो, अगर अच्छा लगे तो, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा लगेगा ही। कुछ भाई हमारे वो उधर पीछे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे ही सुनने आए हैं, वो इस तरफ अगर इधर आ जाए, यहाँ चैनल वालों के पास में, तो देखो एक बच्चा उठ गया माशाल्लाह, हमारे भाई भी उठ गया, इतने प्यारे हैं। और फिर मुबारक अली पुरवा के लोग हैं ना ये, हाँ पुरवा, मुझे लगता है पुरुष की तस्वीर तो नहीं, इस्तेमाल इधर ज्यादा होता है, मिही पुरवा और कौन कौन से पुरवा, ये नाम याद था। तो माशाल्लाह मैं दिल से दुआएं करूंगा, ये सब लोग आमीन कहेंगे, मेरी दुआ इन्हीं की दुआ, मैं तो गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। कोई पता नहीं यार कौन सी गुदड़ी में लाल है, कोई पता नहीं। ये बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे, ये बैठे भाई बैठे, वो बैठे भाई, ये सब बैठे, हजरत की इज्जत नवाजी और आलिम रब्बानी का हक भी है, मुझे भी बिठा दिया यहाँ पे। सोच रहे होगे ना कि यही है सब कुछ, ऐसा नहीं है, पहले बता दो, समझ रहे हैं। अब अपने आप को इंशाअल्लाह अच्छाइयों की तरफ डालोगे, बोले इंशाअल्लाह। मुबारक अली पुरवा, समझे, एक एक लफ्ज करके याद कर रहा हूं तो हो रहा है, ये गर्दान में सरफ सगीर सरफ कबीर दोनों, समझे। मुबारक अली पुरवा, ये मुझे लगता है वारसी सिलसिले के बुजुर्ग है, नहीं बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग जिनका नाम वारिस, बहुत बड़े पाए। कुछ लोगों ने ना थोड़ी गड़बड़ी कर दी, चाहे हम में हो, ये भी हमारे ही, हमारे हम में हो या आप में हो। देखो सबसे अफजल व आला हुजूर है अल्लाह के बाद, सबसे अफजल कौन है? हुजूर। उनके बाद अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक, समझ रहे हैं मेरी बात? उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी ने चलते फिरते टिकट दे दिया, तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को अशरे मुबश्शरा जिनको कहते हैं, वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई उनको भी जन्नत के टिकट देते गए। उसके बावजूद भी उन लोगों ने एक वक्त की, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। इस चीज का कोई चाहे, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे बरेली शरीफ का हो या देवा शरीफ का हो, मेरे घर का हो, हजरत के घर का हो, इनके घर का हो, आप सब मुसलमान हमारे भाई, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ेगा, वो रास्ते से हटा हुआ खता पर है, समझ रहे। और जो इसका इनकार करेगा तो वो दीन से हटा हुआ। हजरत बैठे, क्योंकि मैं भी पहले मदरसे में रहा, तो कुछ लोगों ने ये वारिस पाक यार आले रसूल है, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो अपने नाना की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचाएंगे? नमाज नबी की आंखों की ठंडक है नहीं? हाँ, आज मुझे इनको देख के बड़ी तबीयत खुश हुई, बहुत तबीयत खुश हुई। तुम किसी भी रंग में रंग जाओ, शर्त यह है कि उस बुजुर्ग का सिलसिला नबी तक पहुंचता हो, समझ रहे। जिसकी भी रस्सी थाम लोगे सब हजरत अली के समंदर में मिलेंगे, वो सब हमारे। ये एक फूल ये रखा है, 4 रखे, चारों के कलर अलग अलग रखे न रखे, लेकिन ये सब खूबसूरत स्टेज को खूबसूरत करने के लिए। ऐसे ही शरीयते मुस्तफा से अगर कोई हटा हुआ हो, चाहे वो हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, वो वली हो ही नहीं सकता।
और अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेना, पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट बोलता हूं, ऐसे ही आसानी से इनको तारीख हाथ नहीं आ गई। अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचा। ये बात तुम तक इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम मेरी बातों को मजबूत समझो। तवज्जो है ना। अगर कोई शरीयत मुस्तफा से हट करके अपने आप को पीर बताए या वली बताए, तवज्जो हजरत सारे उलमा, गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। बुला लियो बात में। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है, लेकिन है कहाँ यार? एक आध हाथ उठाइयो, देखो कौन है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कमेटी वाले हाथ उठाओ। तो तुम घर ही बैठ जाते, इतनी दूर क्यों बैठे हो? वो पीछे से खड़े हाथ उठाओ, बैठो घर जा। इधर आओ। कमेटी वाले ही, जब ये कमेटी वाले ही पीछे बैठेंगे, हाँ अगर काम है जरूरत है तो आ सकते हो, जा सकते हो। और एक बात बताऊं, ये कमेटी वालों ने भी अपने घर से प्रोग्राम नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इनका साथ आप लोगों ने दिया है तो ये आगे बढ़े। पूरा गांव मुबारकबाद के लायक, गांव का बच्चा बच्चा हजरत मुबारकबाद के लायक है। समझ रहे? मैंने शुरू में कलमा शरीफ पढ़वाया, तौबा कराई। तवज्जो है ना मेरी तरफ? मैं शुरू हो रहा हूं, एक एक बात बेटा बाबू मेरे चांद, अब थोड़ा सा सुन लियो। और मेरी बहनें भी खैर यहाँ की अच्छी हैं, खामोश बैठी हैं, अल्लाह का शुक्र है, वरना औरत और खामोश ये तसव्वुर बड़ा मुश्किल होता है। एक औरत ने तो हजरत बकरी मार दी थी बोलते बोलते। तवज्जो मेरी तरफ, तुम ही दे दो। चलो ठीक है, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने तौबा कराई, लोगों जरा सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। मेरे नबी, तवज्जो है मेरे नबी 24 घंटे में, एक दिन में, अब बातचीत नहीं, थोड़ा सा समय बांध लो ताकि मेरी एक बात पहुंच जाए। हमारे नबी एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा बोलो? और एक हदीस में 70 का भी जिक्र है। कितनी मरतबा? कौन तौबा करते थे? नबी। सुनना, अब सवाल ये होता है तौबा का मतलब क्या है? तौबा किसको कहते हैं? तौबा का मतलब है माफी मांगना, यही है ना? अगर कोई गलती कर दे तो माफी मांगना, कोई गुनाह कर ले तो माफी मांगना, कोई खता कर ले तो माफी मांगना। ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह कर दिया, माफ कर दे, कहेंगे ये तौबा कर रहा। यही तो है ना? मेरे नबी 70 मरतबा तौबा करते हैं, मगर उलमाए जमहूर, तवज्जो रखना, सारे उलमा ये कहते हैं हमारे नबी नहीं बल्कि सारे अंबिया खताओं से पाको साफ, गुनाहगार नहीं। नबी मासूम अनिल खता है, नबी गुनाहगार खताकार, सारे नबी गुनाहों से पाक है। तो जब नबी गुनाहों से पाक तो फिर तौबा क्यों? चाय मत बढ़ाना, आगे कब चाय नहीं, मैं तुम्हारे कब देख रहा हूं, तवज्जो। तो फिर तौबा क्यों? बहुत देर से बैठा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। सुनो, नबी गुनाहगार नहीं, खताकार नहीं, सियाकार नहीं, मासूम अनिल खता है, तो फिर तौबा क्यों? और आजकल तो इतना आसान है, किसी के ना गले पे भी पांव रख दो और वो देखे आगे सॉरी और कह के निकल जाए, है नहीं? मेरे नबी हदीस में आता 70 मरतबा तौबा करते हैं, एक हदीस में 100 का भी जिक्र है। जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? अगर इजाजत हो तो जवाब दो। कुछ हदीसें
तालीम उम्मत के लिए होती है। कुछ हदीसें ऐसी हैं जिनसे उम्मत को सबक मिल जाए, दर्स मिल जाए, तालीम मिल जाए। कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए, ये हदीस भी उसी में से। ऐ लोगों जरा कान खोल करके सुन लेना, जो नबी गुनाहों से पाक व साफ है, गुनाहगार नहीं है, वो तो 70 मरतबा तौबा करे। जिसका रूंटा रूंटा पाक है वो तो 70 मरतबा तौबा करे। तो अब तुम सबक लो, हम तो सर से लेकर पांव तक गुनाहगार हैं। नबी तो 70 मरतबा तौबा करे, और हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? करते हो तौबा? करते हो तौबा? कहां लोग तौबा नहीं करते। जब कोई मुश्किल पड़ती है ना, तभी आते हैं रोते हुए, कहते हैं हुजूर बड़ी परेशानी है, कोई तावीज ऐसा दे दियो जो बेड़ा पार हो जाए। उसमें तावीज दिया, क्या कहेंगे? बोले हुजूर तावीज ऐसा दे दियो जो बेड़ा पार हो जाए। और कुछ फोन ऐसा आते हैं, हजरत दुआ करियो, बेटी बेटी है बेटा नहीं है। कोई कहता हजरत दुआ करियो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। कोई कहता हजरत दुआ करियो बड़ा बीमार रहता। कोई कहता दिल धड़क। एक भी अल्लाह का बंदा कहता हुआ ये नहीं मिलता कि हजरत दुआ करना कि मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए। ये दुआ करते तुम्हें तो दुआ की नेकियों की जरूरत ही कहाँ है? तुम तो तुम्हारे तो गोदाम भरे पड़े नेकियों से। कारनामे बता रहे, बताऊं कैसे? तवज्जो रखना। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मर्द औरत आकिल बालिग मुस्लिम पर। कितने वक्त की बोलो? अब ईमानदारी से बताइए, 5 वक्त की पढ़ते हो? जुम्मा जुम्मा जाता है, जलसे में नारा लगाता, कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जोर का पता नहीं, असर का पता नहीं, ईशा का पता नहीं, फजर का पता नहीं, मगरिब का पता नहीं। जलसे में कूद के कहेगा ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। मैं देख रहा हूँ ये कुर्बान किधर से है। खाली जुमे को जाएगा, जुमा पढ़ने जाएगा, वो भी टक्कर मारने जाएगा। जुमे की नमाज हो जाएगी तो बात तो नफिल भी नहीं पड़ेगा, नफल नहीं पड़ेगा। जल्दी से निकल के भागे, किसी की जूते गिराए कीजिएगा, चप्पल गिराए, मस्जिद में नहीं बैठ सकता। जरा हदीस सुनो, आका फरमाते मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम, नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। मदरसे की दीवार अगर कोई ढा दे, चीख जाते हो, चिल्ला जाते हो, मार देंगे मर जाएंगे। मस्जिद की दीवार डाले, मार देंगे मर जाएंगे। घरों में हमारे बच्चे दीनदार हैं, कौन संभालेगा? आका फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना। तवज्जो मेरी तरफ। नबी फरमाते हैं कितना प्यारा वक्त, अगर जुमे का दिन हो ना, पहले तो फरमाते कोई दुरूद पढ़े मुझ पर, तो वो दुरूद उसका पढ़ना पुलसरात पे नूर बन जाता है। और फरमाते हैं जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। अल्लाह सलामत।
तवज्जो, क्योंकि ये आलिम है, इन्हें मदरसा भी पढ़ाना रहता है। ये दिन में बच्चों को पढ़ाते और रात को तुम जैसे चच्चों को पढ़ाते। तो भाई जो आदमी काम का है, जिन्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ ये तो हमारी मोहब्बत में हजरत इतनी देर बैठ गए, अल्लाह इनको इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। समझ रहे हैं? कोई ज्यादा लोग नहीं जाएंगे हजरत के साथ से, बस एक दो कमेटी वाले जाएंगे और जिन्हें मुंतजिमीन में से जाएंगे। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो ना, सुनो ये बात। अच्छा, आप लोगों की समझ, आप लोग बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, हाफिज वो मौलाना जाकिर साहब तुम जाओ साथ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों की समझ में आ रही है? सच बताओ, आ रही समझ में? बच्चों की आ रही है, सबकी आ रही है? जोश में और होश में दोनों हो? हाँ या ना बताओ, समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है समझ में? सच में? देख लूं, इम्तिहान ले लूं, किस किस की समझ में आ रही है? हाथ बड़ी देर से उठा रहा। लेकिन जरा सुनो, आका फरमाते जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, जुमे के दिन का अमल बता रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, वो उसका दुरूद पुलसरात पर नूर बन जाएगा, नूर बन जाएगा। आका फरमाते जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। कितने? और अपना क्या हाल है? जुमे को कैसा भागते उल्टा सीधा, और बाज तो इतना बड़ा सनीचर है ना, जुमे को भी नहीं नहाता। और आदमी नहीं, पहले औरतें घर में कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ती थी तो बरकतें होती थी। अब तो औरत भी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, जुमे को भी नहीं नहाती। और अगर शादी हो जाए तो चूल्हा रोजाना पुतरिया, चूल्हा समझ रहे? मैं कब रोजाना हो रहा? आज इधर आजा, चाहे कुर्सी को हटा दो, इधर आजा, अकेले बैठे इनका साथ दो, आजा बैठ रहो, पीछे पलट के देखना कि इन्हें उठा के ना ले जाए, मैं हूं बैठ। ये बहुत प्यार करते, मोहब्बत करते, अहमद रजा, इन्हीं की दावत पे हाजिर हो। तवज्जो रखना मेरी तरफ। याद है तुम्हें सब? एक हदीस सुनाता हूं। अच्छा, तुम चाहते हो आज मतलब बहुत ज्यादा तुम्हें काम अच्छा करना ना पड़े और नेकियों के ढेर लग जाए, बता दूं फॉर्मूले बताऊं? तुम लोग मोबाइल में देखते हो ना ऑफर, हम हदीस में देखते हो, कुरान में देखते हो। तुम्हारे मुबारकपुर अलीपुरवा, यही है ना मुबारक अलीपुरवा? हाँ, पुर नहीं है, पुरवा उधर आ गया। मुबारक अलीपुर का पुरवा, मुबारक अलीपुरवा। तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो उसका कितना नाम होगा, और दूसरे दिन को दरवाजे पे चोर बैठ जाएंगे और निकलेगा। और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो कितना सवाब मिलेगा, और पड़ोसियों के पेट में दर्द होने लगेगा। और औरतों के तो अगर इनका चेकअप कराया जाए, आधे फेफड़े इनके खराब निकलेंगे। और कोई बात नहीं, यही जलन हसद के पड़ोसन ने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, वो वहां से क्यों लाई, मेरे कपड़े एक जोड़ी क्यों, इसके ये हसद है। लेकिन सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर 1 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। बता दूं? और ये सुन्नी साहब ही नहीं, इधर उलमा ही नहीं, मैं ही नहीं, मुफ्ती साहब ही नहीं, अनपढ़ आदमी भी कर लेगा। इतना प्यारा अमल है, बता दूं? अनपढ़ से अनपढ़ कर लेगा, मगर औरतों के लिए नहीं है। इनके लिए तो ये मजार पे कबड्डी इतना खेल रही है, अब बचे क्या? अगर 100 औरतें मजार पे खेल रही हैं तो गारंटेड बता रहा हूं 5 पे कुछ है, 95 तो खाली ढचोकला है, मानो या मत मानो। और फिर जैसे तेरी दाल भात वैसे मेरी फाता, जैसे मरीज वैसे मियां,
एक मियाँ भी कम वक्त ये कह रहा था इसमें तो 70,000 जिन्नात हैं, एक जिन का झटका जिलेगा नहीं, 70,000 बता रहे ऐसे लेकिन जरा सुनो अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एक नहीं बल्कि हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सस्ता करने का सवाब पा जाओगे। मुबारक अली पुरवा के गयूर मुसलमान सुनो, अगर मैं अहमद रजा नकीब अहले सुन्नत से पूछूं तो कोई ये कह सकता मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं बोलूं कोई कह सकता नहीं मानता, सूफी साहब बोले तो ये कहते मैं इनकी बात नहीं मानता, हमारे हजरत बोले कोई कहते बात नहीं मानता, तो फिर किससे पूछोगे बताओ। आज तो झगड़े भी इतने चल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उस पीर को नहीं मानता, वो कह रहे हैं मैं उस पीर को नहीं मानता, वो कह रहे हैं मैं मौलाना को नहीं मानता, वो मैं ये झगड़े रखता ही नहीं, ऐसी जगह ले जाकर रखूंगा कि तुम कह ही नहीं सकते कि मैं इन्हें नहीं मानता। बताओ वो कौन है? वो हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका की बात गलत हो सकती है, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत। आका आप बताओ कौन है वो लोग जो एक क्विंटल नहीं कई क्विंटल हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का पा जाएंगे। अब जरा सुनो प्यारे, सुनो जरा तवज्जो से सुनो, तुम भी अमल कर लोगे। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या करते हैं? जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, अज़ान से पहले मस्जिद को तैयार करते हैं और नमाजियों के लिए तैयार हो जाती है। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के पूरी दुनिया को पैगाम दे देते हैं, अगर कयामत तक कोई भी मुसलमान मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के मस्जिद से बाहर निकाल देगा, नबी फरमाते तुम्हारे सामने जो ओहद पहाड़ है, इस ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में उसको सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर करते हो? एक भी नहीं जाता मस्जिद में झाड़ू मारना। नहाने कब जाएगा ना ये खड़मुत्तू, खड़मुत्तू जानते हो? खड़मुत्तू, खड़मुत्तू बोलते हैं खड़े खड़े मुतने वाले को। अब तो डेफिनेशन मालूम होगा खड़मुत्तू की। अरे अजीब आदमी है, खेत में जाके खड़े खड़े मुत रहा और हाथ झाड़ के कुल्लू करके खाना खा रहा, नापाक आदमी। तेरे दांतों में क्या क्या कहा जो तू कुल्ली में कुल्ली मार रहा? जहां पेशाब के कतरे पड़े तो वो तो धोए ही नहीं तूने। जुमे के दिन मस्जिद में झाड़ू क्या मारेगा? जब अजान होगी तब नहाने भागेगा। जब अजान हो जाएगी तो बीवी से पूछेगा कि अजान हो गई क्या? बीवी कहेगी ना, अभी कहो ये बैठे रहो। क्या कहता? शैम्पू ला, बाल्टी ला, साबुन ला। अब नहा रहा नल पे, छोटा सा नेकर पहन के शैम्पू पे शैम्पू मार रहा। सारे नेकियों के काम अलग कर दिए तुमने। आज के बाद अमल करोगे? एक और इतना प्यारा ऑफर निकल के आया, अगर इजाजत हो तो बता दूं, सुनना चाह रहा हूं। पहले मैं हदीस देखो, इतना प्यारा ऑफर, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, 1 चमन। अगर कोई आदमी हज करके आता है इस दौर में 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में लग रहा है। दोनों मियां बीवी जाएंगे 7 से लेकर के 8 लाख तक लग रहा है। जो 500 रुपए रोजाना कमाता हो, जिसका मकान भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हज कर सकता है इस दौर में? बोलो नहीं हो सकता। मगर लोगों, तुम्हारे पास 1 रुपया ना हो, 1 पैसा ना हो, नबी ने उसको भी महरूम नहीं रखा। और तुम रुपये पैसे से हज करके आओगे तो गारंटी नहीं ले सकते तुम्हारा हज कबूल है कि नहीं। और मैं जो बताऊंगा, अगर तुम ये अमल करोगे, ये काम करोगे, तो 1 हज का सवाब पा जाओगे।
और वो भी हज मकबूल का गारंटेड। अगर इजाजत हो तो बता दो, सुनना चाह रहे हो? वो कौन सा अमल है, जरा तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। वो कौन सा अमल है जो रुपया नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, चवन्नी नहीं लगेगी? वो सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की दौलत है। तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप तुमसे राजी हो जाए, शाम को उनकी खिदमत करके बिस्तर पे लिटा लो, रात भर तुम अपने कमरे में रहो, और जब सुबह को आँख खुले तो मोहब्बत से और प्यार से जाकर के नबी के चेहरे, माँ बाप के चेहरे को देख लो, माँ बाप का दीदार कर लो। खुदा की कसम कोई मौलाना नहीं बल्कि नबी फरमाते, अगर किसी बेटे या बेटी ने ऐसे किया तो उसको एक हज मकबूल का सवाब है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करते हो? करते हो? अब्बा से कहता हूँ बुड्ढे यहीं बैठा तू, अब उगल्या बलगम। अम्मा से कहता है बुढ़िया ने घर में आग लगा दी है, बुढ़िया ने घर में आग। ओ बेटा, ओ मेरे चांद कबूतर, तवज्जो रखो। एक बुद्धू मियां थे ना, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो बीबी मैडम कमरे में बैठी थी, अम्मा दैलान में बैठी थी। तो ये लाया सेब या चीकू और काली पन्नी में लपेट के बड़ा खुश हो गया कि आज तो हमने प्यार के ट्रक बढ़ा दिए। जा रहे अम्मा दिख गई, इसने सोचा अरे बड़े बड़े, इसने जल्दी से लपेटा हाथ में और यहाँ कोक में दबाया और दबा के अम्मा की तरफ से टेढ़ा 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 सीधा बीबी कमरे में जाएगा। इस बेवकूफ से ये पूछो, जो माँ अपने मुंह का लुकमा तुम्हें खिला दे तो वो माँ तुम्हारे खाने से जल सकती है क्या? तो क्यों टेढ़े टेढ़े जा रहे हो? कोई माँ अपनी या माँ बाप अपने औलाद के घर में आग लगा सकती है क्या? नहीं लगा सकती है। तो आज से माँ बाप की खिदमत करो। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? मैं भी चाहता हूं। और तुम्हारे यहाँ तो यार बहराइच शरीफ में ऐसी बारगाह है सैयद सालार मसूद गाजी बाबा की हजरत, जहां पर 24 घंटे में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी आते हैं। यार तुम जरूर जाया करो। जाते हो? अजमेर शरीफ भी जाया करो, देवा शरीफ भी जाया करो, महरेरा शरीफ, सारे बुजुर्गों में जाने की आदत बनाओ। सारे बुजुर्गों में जाया करो। पता नहीं किस वली की हम पे नजर पड़ जाए, नजर करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सुनो, तुम जाते हो इन पर पे तुम्हारी दुआएं कबूल होती है। एक बार का मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल, 100 के 100% दुआ कबूल। बता दूं वो बारगाह, उस बारगाह का पता और एड्रेस मैं बता दूं। ये मौलाना अहमद रजा के बारे में सोच रहे हो कि यार इन्होंने कहा तो हजरत से बुलाया, उधर रामपुर नैनीताल की तरफ से आ रहे हैं ना, तो उधर ही होगी वो बारगाह। चलोगे? और सुन लो, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं। बेशक, सुभान। मर्दों का जाना जायज है, मगर ये जो जगह बता रहे हो यहाँ पे औरतों का जाना भी जायज है। अब तो और तो खुश हो गई होंगी कि जहां हमें रोका जा रहा था हमने वहीं सबको रोक दिया। इतनी जा रही थी। लेकिन सुनो, वो बारगाह का पता मैं बताए देता हूँ, एड्रेस मैं बताए देता हूँ, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। और अगर दुआ कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा। ओ लोगों सुनो, मुबारक अलीपुरवा के गयूर मुसलमानों या मेहमान लोग जो भी सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल है? नोट करने वालों कर लो, लिखने वाले लिख लो। अब तो नोट करने का जमाना भी नहीं। अब्दुल्ला जैसे तुम भी सुन लो, अब तो नोट करने का वक्त ही नहीं है, बल्कि सेव करने वाले सेव कर लेते मोबाइल में। वो बारगाह कौन सी है
अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते अच्छा ये बुढ़िया बुढ़िया निकले, बात बात ऐसे भी सोचता होगा। वो बात अब कौन कह रहा, कोई पीर साहब नहीं कह रहा, कोई मुफ्ती साहब नहीं कह रहा, कोई आलिम साहब नहीं कह रहा, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते वही नबी फरमा रहा है दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब दुआ लोगे माँ बाप की, ये सारी चीजें तुम छोड़ते जाओ, बस खाली कूदेगा नारे तकबीर नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये खड़मुत्तू नबी का दामन नहीं छोड़ेगा। खड़मुत्तू की तारीफ तो डिफिनेशन समझ ही गए, इन्होंने इतनी मोहब्बत की है, इतनी मोहब्बत की है, समझे। जैसे वो पहनते थे वारिस पाक, इन्होंने सोचा अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, अब तो मुझे भी ऐसे ही पहनना है, छोड़ दिए सब कुछ, आगे उसी पे। देख रहे हैं आप सूफी साहब, इंशाअल्लाह अब इनकी हर हर तरीका में दुआ भी कर रहा हूँ, ऐसे खाली लिबास से ही नहीं होगा। अगर ये खाएं तो इनके खाने की अदा बोले नबी नबी, इनके पीने की अदा बोले नबी नबी, इनके चल के हर गुलाम की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, उसका सोना उठना बैठना खाना पीना हर चीज हर अदा बोले नबी नबी, तब है ये गुलाम नबी। कुरान ने यही तो कहा वकूनु, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चों में से चमकती हुई रोशन आले रसूल वारिस पाक भी, जितने वली हैं सब सच्चे। किसी का भी दामन पकड़ लो, शर्त ये मैं आज के पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के पीर भी जो अच्छे हैं वो मेरे सर के ताज है, और जो गलत है चाहे मेरे गांव का ये तो बेकार है, जो शरीयत के खिलाफ है। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब बात क्या चल रही थी, जरा सुनो, तवज्जो करो, हदीस सुनाने जा रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुसहफ वल नज़्रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी भी नहीं आ रही है? आ रही है। मैक वालों ने उठाया क्या? मैक वालों की भी समझ में नहीं आ रही है साहब, इन्होंने उठाया क्या? बता दियो, डरियो मत, इनकी भी नहीं आ रही तो जाऊं फिर मैं? आ रही है। अच्छा ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी तुम्हारी गलती है, ये भी हम जैसे मौलाना की और इन जैसे नाज़िमों की गलती है। हर बात पे उठा हाथ, तुम्हारे हाथ उठवाते तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम नहीं देखते हो कि कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना। पहले पूरी बात को सुन लो तभी तो उठाओगे। मेरी तकरीर में जोश में भी रही, होश में भी। समझ में आ रही? एक गांव के हजरत सदर साहब थे, वो नए सदर बने और उनको ज्यादा कुछ मालूमात नहीं थी, तो लड़कों ने उन्हें चढ़ा दिया कि तुम तो सुभान अल्लाह ही कहते रही हो सदर साहब। वो आगे कुर्सी डाल के बैठ गए, तो बात होने से पहले ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। तो सदर बनने के लिए भी थोड़ा कुछ होना चाहिए। अच्छा समझ रहे? तो अब जरा देखभाल के हाथ उठाइयो, मैक वालों तुम भी, मैक वाले से भी कह रहे दीवार से टेक लगा के बैठे, लेकिन मैक बड़ा प्यारा। कहाँ गम भिरुआ बाजार नहीं, मैक आप भी पढ़ रहे हो इसमें, मैक अच्छा। अब कभी प्रोग्राम हो तो ऐसे में